ये सवाल जो है आपके मन में होने वाला है, और इसीलिए मैं वापस से आपको दिखा तो इंडिया गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए क्या राजनीतिक रूप से बदलेगा। पहला, केजरीवाल की क्या छवि पर असर पड़ सकता है, बड़ी बात यह। दूसरा, आम आदमी पार्टी के संगठन की सियासी लड़ाई कठिन होगी, क्योंकि अभी तक ये बात सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आम आदमी पार्टी को 55% वोट मिला था असेंबली चुनाव में और 52% मिला था असेंबली चुनाव में 2020 और 15 में। ये सिर्फ केजरीवाल वोट था। अब देखना ये होगा कि चौथा, ये इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन अलायंस किया था वो अरविंद केजरीवाल के साथ किया था, उसको आगे कौन ले जाएगा। और पांचवा, विपक्ष को परेशान करने के आरोप जोर पकड़ेंगे। ये एक है कि क्या सिंपैथी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, और अब आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों, जो यहां पे जो सीटें हैं ये आपको इंपॉर्टेंट है कि 2019 में क्या है, ये 52%, हर सीट पे बीजेपी का वोट शेयर 50% से ज्यादा था, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है। पर बड़ी बात ये है कि दोनों को भी जोड़ दो आप तो 44 होता है। अब अगर आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, ईडी की कस्टडी के अंदर है दोस्तों, तो अगर ये वोट 13-14% का कमजोर हो जाता है तो ये गठबंधन को और नुकसान होने वाला है। अगर दूसरी बात करी जाए कि बीजेपी ऑलरेडी 8% वोट से आगे है 2019 के। नेक्स्ट पे आइए प्लीज, और आइए, आ जाइए आप, आइए। उत्तर पूर्वी दिल्ली पे आना चाहता हूं मैं, और उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी आप देखिए बीजेपी ऑलरेडी 12% वोट से आगे। तो ये जो 13% वोट है, ये 13% वोट क्या आधा हो सकता है, ये स्प्लिट हो जाएगा तो वापस से ये ग्राफ बढ़ जाएगा, क्योंकि बीजेपी का वोटर क्रॉस वोट नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट आपको जानना है। तो ये वोट रखना जरूरी है। पूर्वी दिल्ली की बात करें, उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात अगर हम बात करना चाहें तो ये भी आप देखेंगे कि यहां पे भी बीजेपी 14% आगे। रूल ये है कि क्या इससे कांग्रेस और मजबूत होगी या आम आदमी पार्टी अपना 17% का वोट मेंटेन कर पाएगी जो 2019 के लोकसभा में था। आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं हर सीट की जानकारी दूंगा दोस्तों। देखिए, ध्यान से समझिए, यहां पे ना हम आपको हर माइक्रो अंडरस्टैंडिंग समझाते, जमीन की बात करते हैं, जिससे कि आप क्लास से अच्छी तरीके से पढ़ के जाए और किसी से भी आप बातचीत करें तो आपके सब कुछ टिप्स पे हो, इसीलिए हर सीट की बात कर रहे हैं। तो अगर आप नई दिल्ली में रहते हैं तो नई दिल्ली में आपको ये जानने की जरूरत है कि बीजेपी तो 50% से ज्यादा वोट पे है। अब वापस से मैं यही कह रहा हूं कि क्या नई दिल्ली के अंदर जहां से अरविंद केजरीवाल खुद आते हैं, अरविंद केजरीवाल क्या यहां पे अपना 17% का वोट बिना उनकी कैंपेनिंग के आम आदमी पार्टी मेंटेन कर पाएगी? क्योंकि अगर ये वोट मेंटेन नहीं करती है तो ये अगर कम हो जाता है वोट तो इसका कुछ फायदा कांग्रेस को भी हो सकता है, बीजेपी को भी हो सकता है। अब उत्तर पश्चिमी दिल्ली पे आइए, और उत्तर पश्चिमी दिल्ली पे भी देखेंगे, ये बड़ी बात है। यहां पे जब तक क्रॉस वोट शिफ्ट ना हो तब तक बीजेपी को दिक्कत नहीं हो सकती। बड़ी बात उत्तर पश्चिमी दिल्ली में यह है कि इवन दो बीजेपी 22% से आगे है, पर आम आदमी पार्टी यहां 20% पे है। यह एक ऐसी सीट है उत्तर पश्चिमी दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा वोट लेके आ रही है। अब अगर ये वोट कम होता है तो इसका कांग्रेस पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए बिना अरविंद केजरीवाल की नेक्स्ट सीट पे भी आप आ जाइएगा, बेस्ट सीट पे भी आ जाएंगे, तो बिना अरविंद केजरीवाल के किसी भी सीट पे अभी तक वो कैंपेन का एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए भी पहली बार ऐसा होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल के बिना अगर इनको ईडी की कस्टडी आगे कंटिन्यू होती है वो मैदान में उतरेगी। अभी तक आम आदमी पार्टी का पूरा वोट केजरीवाल वोट रहा है, तो क्या वो 17%, 20%, 13% का जो वोट है क्या वो स्प्लिट हो जाएगा? ये देखना इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया गठबंधन के लिए ये लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने का या दिल्ली की सत्ता में पहुंचने के लिए किस तरीके की बात है, यह अब हम दिखाना चाहते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बात करना चाहते हैं, तो अगर ओवरऑल मैं देखूं कि जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए टेक अवे क्या है, कि ओवरऑल हम लोग ये सब विधानसभा दिखा चुके हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी बात क्या है, इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी पहली बार मैदान में उतर रही है, विच मींस कि जितने भी इनके उम्मीदवार हैं, जो सोमनाथ भारती ये कंटेस्ट कर रहे हैं लोकसभा सीट नई दिल्ली से, अब इनको खुद के नाम पे तो हार्डली एनी वोट रहेगा, सिर्फ केजरीवाल वोट है। ऐसी स्थिति में इनका क्या होगा जब अरविंद केजरीवाल अगर कैंपेनिंग नहीं करेंगे? दूसरा जो है कुलदीप कुमार, ये अगर प्रचार में उतरेंगे तो है, पर अरविंद केजरीवाल के बगैर क्या इनको उतना वोट मिल पाएगा, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा।
तीसरा लोकसभा की जो सीट है पश्चिम दिल्ली, वहां से महाबल मिश्रा जो लड़ रहे हैं चुनाव। अगेन महाबल मिश्रा खुद जो 17% वोट में, इनका पर्सनल ऐसा नहीं है, ये सब ऐसे कैंडिडेट्स नहीं है कि भले ये यहां पे अगर आप दक्षिण दिल्ली की सीट की सही राम बात कर लूं, ना सही राम, ना महाबल मिश्रा, ना यहाँ पे कुलदीप कुमार ऐसे नेता नहीं है जो खुद पूरा का पूरा वोट लेके आए। आम आदमी पार्टी के हर सर्वे ये बताता है, हर सर्वे ये बताता है कि जितना भी वोट है वो केजरीवाल वोट है। तो बिना केजरीवाल के कैंपेन करने में, इवन दो आम आदमी पार्टी का लोकसभा में 13, 17, 20 ऐसे लोकसभा अलग अलग सीटों पे वोट आया था, तो क्या उतना वोट भी मेंटेन हो पाएगा या वो वोट भी स्प्लिट हो सकता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अगर सिंपैथी आएगी तो वोट मेंटेन रहेगा, पर सिंपैथी नहीं आएगी तो वोट स्प्लिट हो सकता है। इसीलिए अभी तक जितने भी सर्वेज हैं वो क्या कह रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे कि जन की बात का सर्वे कह रहा है कि एनडीए जो है, जिसने पिछली बार 2019 के अंदर सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था, सी वोटर भी यहां पे है, सीएनएक्स और बाकी सब पोल्स हैं, सबके सब जो पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो सातों की सातों सीट जीतेगी दिल्ली के अंदर, जितने भी पोल हिसाब से आ रहे हैं। तो ये पहले से ही जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अभी एनडीए का बीजेपी का दबदबा है। ऐसी स्थिति में इंडिया अलायंस को कोई भी सीट जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल का मैदान में होना जरूरी है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस से बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी रही है। 2019 के अंदर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की पार्टी कई सीटों पे रही थी और आम आदमी पार्टी नंबर 3 की रही थी। पर जो 2020 का असेंबली इलेक्शंस है, उस 2020 के असेंबली इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी नीचे रही थी और आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी थी। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता हूं कि अब कांग्रेस पार्टी क्या आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करेगी, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं है तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सीट्स पे कांग्रेस पार्टी के बजाय आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे? तो आप, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से देखिए। पहली बार ऐसा दिल्ली में होगा कि अरविंद केजरीवाल अगर ईडी की कस्टडी उनकी कंटिन्यू होती है तो वो मैदान में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए वोट नहीं मांगेंगे। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और क्या सोनिया गांधी, क्या ये तीनों के तीनों आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे? इससे क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 मई 2024 को जो है दिल्ली के अंदर वोटिंग होने वाली है। तब तक अगर अरविंद केजरीवाल की कस्टडी रहती है तो क्या आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ जाएगी। पिछले तीन लोकसभा चुनाव जो है उसकी अगर हम बात करना चाहें तो पिछले 3 लोकसभा चुनाव के अंदर सिर्फ 15 वर्षों के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पूरा परिवर्तन किया है, ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ये अगर आपको देखना चाहेंगे, आप ध्यान से देखिए कि 2009, 14 और 19 दिखाना चाहता हूं मैं। तो अगर आप 2009 देखेंगे तो 9 में कांग्रेस ने सातों की सातों सीट जो है वो दिल्ली की जीती थी और वोट शेयर भी कांग्रेस पार्टी का 50% से ज्यादा था। तो अगर मैं दिखाना चाहता हूं आपको, अक्रॉस देखेंगे कि 2009 में कांग्रेस पार्टी जो है, बड़ी बात देखिए इस राजनीति में कितना जल्दी परिवर्तन होता है। 2009 में सातों की सातों सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी दिल्ली में, तब शीला दीक्षित भी हुआ करती थी, उनका दबदबा था। 57% वोट शेयर 2009 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर कांग्रेस पार्टी को आया था। नरेंद्र मोदी का एरा शुरू हुआ, बीजेपी ने सातों की सातों लोकसभा सीट दिल्ली के अंदर जीती, 47% वोट शेयर बीजेपी का आया। इसमें बड़ी बात यह है कि यह फर्क क्यों हुआ? ये फर्क दोस्तों इसीलिए हुआ क्योंकि ये 10% का वोट कांग्रेस का डिप इसीलिए हुआ क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी 14 के 1 साल पहले आम आदमी पार्टी जो है उसका इमरजेंस दिल्ली के अंदर हो गया था। तो 9 और 14 के बीच में जो बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी का इमरजेंस ऑलरेडी हो चुका था और ऐसी स्थिति के अंदर जो इस 57% से 47% वोट बीजेपी का है, अर्थात कम से कम 25% वोट स्विंग जो हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी का इमरजेंस, जिसने कांग्रेस का काफी वोट लिया, वो बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और फिर तब से मोदी एरा के अंदर बीजेपी बढ़ती गई और 2019 में वापस से बीजेपी ने 7 सीट तो जीती पर अपना वोट शेयर 10% और बढ़ाया। और बड़ी बात यहां पे यह है कि जहां यहां पे कई सीटों पे आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे थी, 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में कई सीटों पे
कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे आ गई। सो ओवरऑल मैं आपको अभी तक इस चुनाव की क्लास में क्या समझा रहा हूं आपको चुनावी प्रोफेसर के रूप में। पहली बात जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी का कैंपेनिंग करने में काफी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जितना भी आम आदमी पार्टी का वोट है वो अरविंद केजरीवाल वोट है। दूसरी बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि दिल्ली की सातों सीट्स के अंदर जो वोट शेयर है बीजेपी का वो 50% से ज्यादा रहा है। अब आम आदमी पार्टी सिर्फ यह उम्मीद कर सकती है कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद में अगर ग्राउंड पे कुछ सिंपैथी फैक्टर होगा तभी उसका वोट मेंटेन हो पाएगा, पर अगर कोई सिंपैथी फैक्टर नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी की चुनाव 2024 के पहले दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि उसके सभी सीनियर लीडर इस वक्त जेल के अंदर हैं। और फाइनल विश्लेषण मेरा आपके चुनावी प्रोफेसर का क्या है कि अब आम आदमी पार्टी को बिना अरविंद केजरीवाल के वोट पाने में दिक्कत होगी। वोट पाने में आम आदमी पार्टी को दिक्कत होने वाली है और आपके चुनावी प्रोफेसर आपको होमवर्क देगा। और आज होमवर्क आपको दिया जाएगा, पर आप में से कितने लोगों ने मुझे बोला कि सर आज फ्राइडे है, आप सभी लोगों को आज होमवर्क से हम छुट्टी देते हैं, एक हफ्ते में 2 दिन हम आपको होमवर्क नहीं देंगे, अदरवाइज आप बोलोगे कि आपका चुनावी प्रोफेसर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जी न्यूज़।